हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हमारा एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे और वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से जो है इस टॉपिक को समझा जाए। और इसके क्वेश्चंस जो है बहुत इजी होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर अपना दिमाग दौड़ाएंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है आप इससे जो है नंबर्स को गेन कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें क्यों, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमको इसलिए पढ़ना है कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपका कोई ऊंचाई है, ठीक है, और यहाँ से जो है आपको एक सीढ़ी लगाना है। सपोज दैट ये आपकी दीवार है और यहाँ से आपको सीढ़ी लगाना है। तो यहाँ तक आपको पहुँचने, आपको दीवार की लंबाई पता है सपोज दैट, और यहाँ से जो है आपने बोला कि मैं इतने एंगल पे जो है थीटा जो है यहाँ पे लगाऊंगा, 45 डिग्री पे लगाऊंगा तो ये पहुँच जाएगा। तो इससे जो है आपको सीढ़ी की लंबाई पता चल जाएगी, कितनी सीढ़ी जो है आप लंबी लगाएंगे कि उस ऊंचाई तक जो है पहुँच जाए। तो इसी तरह के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है ज़मीन से और आप जो है उस हवाई जहाज़ को देख रहे हैं किसी पॉइंट पे खड़े होके, है ना। अब वो आपको ये पता है कि ज़मीन से वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है और आप जो है उससे दूरी पता है, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है। तो आप वो ये पता लगा सकते हैं कि वो आपके आंखों से जो है वो कितनी दूरी पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जो है आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो है हम सवाल उठाते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका होता क्या है ये हमको जो है समझना है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता ये है कि जो आपका एंगल होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एंगल और एक होता है आपकी साइड्स। ठीक है, एक एंगल होता है और एक साइड्स होता है। तो एंगल और साइड्स में जो रिलेशन होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से जो है चीजों को समझते हैं, यानी आपका एंगल और साइड्स। अब यहाँ पर जो एंगल है ये कौन से एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो एक्यूट एंगल की बात हो रही है। कौन से एंगल की? एक्यूट एंगल। अब मान लीजिए कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे उन सब में जो है जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल। तो सपोज दैट ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसी ट्रायंगल को लेके जब हम एंगल्स और साइड में एक रिलेशन बताएंगे तो ये जो है आपका रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आता है, सपोज दैट ये आपका थीटा है। तो सबसे पहला टॉपिक हमको समझना है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, है ना। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमको सबको एंगल और साइड्स में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। अब रिलेशन बताने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा इस ट्रायंगल को समझ लेते हैं क्या होता है। तो ये आपका जो है ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल से एडजेसेंट जो साइड होती है ये वाली एडजेसेंट साइड जो है इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, जो थीटा है, सॉरी, थीटा से एडजेसेंट, थीटा के जस्ट फ्रंट पे यानी थीटा की जो सामने होती है इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये जो सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लंबी वाली, इसको जो है हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज, है ना, ये जो होती है ये आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर मैं कहूं कि ये थीटा अगर यहां पर है तो इसका बेस ये है। अब मान लीजिए कि अगर मैं ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज करूं, है ना, अगर ट्रायंगल एक और मैं ट्रायंगल यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब यही सेम टू सेम राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और मैंने थीटा जो है यहां पर कर दिया। तो अगर मैंने थीटा यहां पर कर दिया तो देखिए यहां पर कुछ चीजें बदल जाएंगी। थीटा के एडजेसेंट कौन सी साइड है? ये वाली, तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे?
बेस कहेंगे, ठीक है। थीटा के जो सामने है ये, तो इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और ये जो है सबसे लंबी, ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, है ना। तो अगर थीटा बदलता है तो ये जो है आपका चेंज हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले जो आपको याद करना है वो 3 रेशियो याद करना है, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो अगर मैं साइन कॉस टेन की बात करूं तो आपको एक ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब पंडित बद्री प्रसाद में P जो है परपेंडिकुलर है, बद्री का जो है B जो है बेस है, और हर का मतलब हाइपोटेन्यूज जो है H है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहां पर जो है ये जो है आपका ये साइन है, ये जो है आपका कॉस है, और ये जो है आपका टेन है। अब देखिए मैं एक एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है एक एक करके लिखता हूं, और जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन H हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है आपकी, AB, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी है आपकी AC, ठीक है। साइन के बाद जो है अगला है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है आपका BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है आपका AC। अब देखिए अगर मैं इस वाले डायग्राम की अगर बात करूं, तो इस वाले डायग्राम में अगर आपने थीटा निकाल दिया, जैसे इसमें अगर मैं साइन थीटा की बात कर दूं, तो इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो है यहां पर BC हो जाएगा, और आपका हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे जो है ना थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये जो है आपका BC ऊपर आ रहा है, और यहां पर ये जो है AB ऊपर आ रहा है। तो अगर आपका थीटा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि थीटा ये वाला लेना है कि ये वाला, तो जो आपका आंसर होगा यहां पर ये और यहां पर ये, आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको जो है बहुत ही बारीकी से समझना है कि थीटा कहां पर दिया है ना, कि थीटा के एडजेसेंट जो होता है वही बेस होता है। तो थीटा अगर आपने बेस ध्यान नहीं दिया कि कौन से थीटा के थ्रू पूछा जा रहा है, साइन थीटा कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, साइन A, साइन C, ठीक है। तो अगर इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसको, इस थीटा को मैं एक और एंगल से लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि ये साइन C है, और अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो इसी को बोल सकते हैं कि ये साइन A है ना, A एंगल है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब एक को हम एक फिगर को कंसीडर करेंगे और उसी के थ्रू जो है पूरी चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया। फिर देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है आपका AB, और बेस क्या होता है आपका BC। सॉरी। तो ये हो गया साइन, कॉस और टेन। अब देखिए साइन, कॉस और टेन को, साइन को जो है हम लोग साइन बोलते हैं, कॉस को हम लोग कोसाइन कहते हैं, टेन को हम लोग आपका टेंजेंट कहते हैं। अब इसी के 3 और होते हैं, वो क्या होता है वो देखिए। अगला होता है आपका कॉसेक, ठीक है। कॉसेक को पूरा कॉसेक एंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉसेक एंट होता है, तो ठीक है ये होता है ना। तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो साइन थीटा के अपोजिट, यानी ये साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन P हो जाएगा। फिर कॉसेक के बाद जो है अगला है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब कि H अपॉन B, H अपॉन B हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो इतना जो है आपको ये फॉर्मूले बेसिक, आपको साइन, कॉस और टेन, इसको जो है आपको याद रखना है। अब कुछ चीजें और है इंपॉर्टेंट, वो जो है हम देखते हैं
कि क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि यहां पर जो है आपका क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल इनवर्स, बस इतना लिख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं इसमें मिस्टेक, यहां पर ये इसको ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स थीटा। ये क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों बहुत ही अंतर होता है, तो आप इसको जो है इस तरह से बिल्कुल मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज आपको एक और मिलेगी कि साइन थीटा मान लीजिए लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा है, तो इसको जो है आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन साइन थीटा का होल इनवर्स जो है साइन इनवर्स थीटा नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो चीजें जो है बिगड़ जाएंगी, यानी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है आपके गलत हो जाएंगे। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट साइन थीटा का इनवर्स जो है साइन इनवर्स थीटा होता है, साइन इनवर्स थीटा नहीं होता है ना। और ये साइन इनवर्स थीटा जो है आप हायर क्लासेस में जाके देखेंगे कि साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा यहाँ पर एक चीज और, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कहा कि भाई साइन थीटा निकाल रहे थे, या फिर मैंने कहा कि साइन ए निकाल रहे थे। अब यहाँ पर ये जो साइन है और ये ए है, इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि साइन इंटू ए, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि साइन और ए दोनों को मल्टीप्लाई, नहीं, इसका मीनिंग ये होता है कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, ये जो है इसको लिखा जाता है। तो साइन और इसका जो है कभी भी मल्टीप्लाई आप नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर मैंने कहा कि आपका एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, ये एक और ट्रायंगल है ना, ये बराबर है यहाँ से, है ना, ये पूरा जो है इक्वल है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका ये एक ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है और यहाँ पर ई है। अब यहाँ पर ये जो थीटा है, अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा आप अगर छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे इस वाले में, तो क्या हो जाता है, वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, डीई अपॉन डीसी, ठीक है। लेकिन अगर यही साइन थीटा, यही सेम साइन थीटा मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊं, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। अब देखिए अगर ये थीटा एक सेम कोई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये थीटा 30 होता, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो आप इस ट्रायंगल का कोई भी पोर्शन इसको बड़ा कर दीजिए, अगर थीटा सेम है तो ये जो रेशियो आएगा, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, डीई अपॉन डी सी और ए बी अपॉन ए सी, ये जो है आपका क्या होगा, इक्वल आएगा। तो अगर आपका साइड अगर एंगल सेम है, तो लेंथ ऑफ द ट्रायंगल अगर आप बदलते भी हैं, लेंथ ऑफ द ट्रायंगल अगर आप चेंज भी करते हैं, तो जो आपका साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उन सभी की वैल्यू जो है सेम आएगी। ट्रायंगल बड़ा होता है छोटा होता है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर लेंथ ऑफ द साइड आप चेंज करते हैं और दो ट्रायंगलों का एंगल सेम है, तो उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे वो एक ही आएंगे, वो चेंजेस नहीं आएगा। ये जो है एक खास है, तो इसको जो है दिमाग में बिठा के रखिएगा। तो इस तरह से जो है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसका जो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो अब इस पे जो है हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं कि इतने से जो है हमारा काम हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट 10a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। तो क्या दिया हुआ है, 10a इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक जो है ट्रायंगल बना लीजिए, है ना,
एक आप राइट एंगल ट्रायंगल साइड में उसको जो है ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। फिर वही ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसमें इक्वल टू पी अपॉन बी लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए, ठीक है। तो टेन ए, इसमें कौन सा ए एंगल है, ये वाला ए एंगल है, तो मैंने इसको ए ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका एंगल ए है ना, यहाँ पर, ठीक है। और तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है आपकी, परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर इसके लिए ये थीटा हो गया, ठीक है। तो टेन ए इसके लिए परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली, ये 4 हो गई, ठीक है। बेस क्या है आपका, ये बेस जो है 3 हो गया। अब यहाँ पर जो है आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि सबसे बड़ी साइड का होल स्क्वायर दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ए सी स्क्वायर निकालना है आपको, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो ए सी कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए सी कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब जो है बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी रेशियोज हैं वो सब निकाल सकते हैं आप। तो जैसे मैंने कहा कि आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, 4 अपॉन 5 हो गया। फिर कॉस ए, कॉस ए कितना होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 5। फिर उसके बाद टेन तो दिया ही है, फिर उसके बाद आपका कॉसेक ए, कॉसेक ए कितना हो जाएगा आपका साइन का उल्टा, तो 5 अपॉन 4। फिर उसके बाद सेक ए, सेक ए कितना हो जाएगा कॉस का उल्टा 5 अपॉन 3। फिर कॉट ए, ये कितना हो जाएगा 10 का उल्टा यानी 3 अपॉन 4। तो 1 2 3 4 5 और ये 10 जो क्वेश्चन में गिवन है 6। तो इस तरह से जो है ये पूरी की पूरी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये आपके फाइंड आउट हो गए। बहुत ही ईजी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ए यहाँ पर लें, ए आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। ए एंगल को आप यहाँ पे भी कर देंगे तो भी जो है आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, ठीक है। ये सी पर राइट एंगल दिया हुआ है, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 और बी सी इज इक्वल टू 21, बी सी 21 दिया हुआ है। एंगल ए बी सी थीटा, ए बी सी पे थीटा दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपको ये परपेंडिकुलर साइड निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए लगाते हैं, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ए बी क्या है 29 का होल स्क्वायर, ए सी क्या है आपका ए सी स्क्वायर, ए सी फाइंड आउट करना है, प्लस सी बी क्या है 21 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 होल स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 29 माइनस 21 और ये 29 प्लस 21। तो इज इक्वल टू 29 माइनस 21 ये 8 हो जाएगा और इनटू 29 प्लस 21 तो 20 और 20 40 एंड 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 400। तो ए सी
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400। तो आपका ए सी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी 20। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट आपको करना है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा की वही फिर से लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कहीं भी रफ में जो है बार बार कोशिश करते रहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना। तो आप जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपका 21 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 29। ठीक है, फिर इसी तरह आप साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज 29। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पहला वाला, क्या निकालना है आपको, आपको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने अभी बताया आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 21 अपॉन 29 और साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है आप कैलकुलेशन है तो बस कैलकुलेशन कर दीजिए, 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर और इसको सॉल्व कर दीजिए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेशन। यहाँ पर जो है एक कैलकुलेशन है, बस स्क्वायर करना है 21 का स्क्वायर 29। जैसे यहाँ पे अगर मैं 21 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 2 4 एंड 441 आ जाएगा। और 29 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 81 8 18 18 36 36 एंड 8 44 44 4 2 2 4 और 8 841। ठीक है, ठीक है 841। तो ये दोनों वैल्यू मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए 21 और 29। तो इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे बस पुट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत ही ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब क्या बोला, राइट एंगल एट बी, यानी बी पे जो है राइट एंगल दिया है, ए बी सी हो गया। इफ tan A इज इक्वल टू 1, क्या दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको भी जो है याद हो जाए। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या निकालना है, tan A निकालना है ना, ये tan A है, ये थीटा है आपका, ये आपका यहाँ पर थीटा है। ठीक है, तो tan A आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी BC 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, AB। ठीक है, तो BC और AB जो है AB इज इक्वल टू BC, ये एक रिलेशन आ गया फर्स्ट इक्वेशन की, दोनों जो है क्या है आपके इक्वल है, AB और BC दोनों जो है बराबर हैं। अब बराबर हैं तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, सपोज दैट मैंने कहा कि AB और BC की वैल्यू जो है सपोज दैट K है, कोई भी पॉजिटिव नंबर K है। अब इसकी वैल्यू AB की वैल्यू K है और BC की वैल्यू भी K है, तो ये कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी K रूट 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे K रूट 2। ठीक है, अब जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, इसको जो है आपको प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, 2 प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा, साइन ए की वैल्यू, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब कि K अपॉन हाइपोटेन्यूज K
√2 इंटू कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब k अपॉन k √2, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटू के ऊपर मल्टीप्लाई के स्क्वायर, के और के मल्टीप्लाई के स्क्वायर, √2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया और ये हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका क्या हुआ, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है ना। क्वेश्चंस को हम सेपरेट लेक्चर्स में लेंगे है ना, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा है ना। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सही है। अगर लेंदी है या फिर कुछ कोई टॉपिक छूट गया है, कुछ मिस हो गया है, तो उसको भी जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।